तो चलें हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर कल वाला मेरे ख्याल से काफ़ी डिटेल के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था फेसबुक से रिलेटेड कि आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी से रिसर्च किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे लोग जो हैं वो सिर्फ जस्ट इसी चीज़ को ही पकड़ के बैठे होते हैं कि भाई हम सिर्फ यहीं तक ही महदूद रहें। ऐसा नहीं है। देखें, अब आपके पास एक मज़े की चीज़ आपको बताई थी, माई आईपी वाला मेथड। तो माई आईपी के अंदर आपके पास ये चीज़ है कि जब आप डिफरेंट स्टोर्स को गो थ्रू कर रहे हो, लाइक आपने माई आई पी डॉट एम एस खोला, वहाँ पे जिस भी कंट्री का, मतलब कि आप बेशक पाकिस्तानी स्टोर्स देख रहे हो या जो भी देख रहे हो, आपको जो भी स्टोर का नेम मिल रहा है आप उसके अंदर कर क्या सकते हैं, आप उसको फेसबुक की एड लाइब्रेरी के ऊपर जाके जो है वो उसको रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी आपने फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी जो भी आपने स्टोर देखा, ठीक है, उसके लिए आपने सिंपली करना क्या है, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहीं पे ही जो है वो आपने उसका नेम जो है वो डाल देना है। ठीक है, जैसे कल मैं स्टोर मैंने आपको दिखाया था डिज़ायर के नाम से, ठीक है ना। तो आपने वो स्टोर का नेम लिखा और यहाँ पे जितनी भी एड्स थी उसके सामने आ जाएंगी। तो सिंपल, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये चीज़ करना ना। तो माई आईपी वाले मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, वो बहुत अच्छे आपको स्टोर जो हैं वो निकाल के देगा। आज हम चलते हैं टिकटॉक वाले रिसर्च मेथड के ऊपर, क्योंकि टिकटॉक वाला रिसर्च मेथड जो एक है, मोस्टली लोग एक चीज़ करवा रहे होते हैं, लेकिन हम एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाएंगे टिकटॉक वाले मेथड के ऊपर। होपफुली आपको वो चीज़ पसंद आएगी और आप बजाय प्रोडक्ट्स निकालने के आप नीचेस पूरी एक्सप्लोर करेंगे कि अच्छा ये नीचे है, इसके अंदर ये चीज़ें जो है मैं चला सकता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, या तो आप गूगल के ऊपर आके यहाँ पे टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर लिख दें, या फिर सिंपल सा एक कीवर्ड लिख दें, कोई इतना मुश्किल सा कीवर्ड नहीं लिखना आपने, टॉप एड्स ऑन टिकटॉक। ठीक है, ये सिंपल सा कीवर्ड मैं सबको बताता हूँ ताकि लोगों को समझ लग जाए कि अच्छा यार क्या चीज़ है। लोग समटाइम्स क्रिएटिव सेंटर, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिख रहे होते हैं तो उनको नई चीज़ें मिलती। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास ये टिकटॉक की जो एड्स डॉट टिकटॉक की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ से आप कोई भी एक वेबसाइट जो है वो ओपन कर लें। हम यहाँ पे फर्स्ट वाली जो है वो ओपन कर लेते हैं, टॉप एड स्पॉटलाइट वाली। स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? जी रफे भाई। चलें ठीक है। जी सर क्लियर। ओके, अब इसको क्या हो गया, इसको भी देखें। आप में से कोई ओपन करें, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो रही टिकटॉक वाली, बल्कि हाँ सॉरी होगी है, मैं होगी वो डिफरेंट उसके जो चीज़ें हैं वो नहीं वर्क कर रही थी, तो ये सामने ओपन हो गई है। अच्छा, तो जैसे ही आप इसके अंदर स्टेप इन करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इसको लॉगिन कर लें, क्योंकि जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। जी नुमान पूछें आप। रफे भाई सॉरी, मेरा क्वेश्चन था कि हम्म मैंने ना कल एक ऐड देखा पाकिस्तान का। हम्म। वो हैंडमेड, वो गांव में होती नहीं, वो रोटी रखने के लिए क्या कहते हैं वो, जी जी। एक होती है वो सेल हो रही है। ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान की मार्केट में ये चीजें मतलब हो सकती हैं सेल? देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लोग फल बेच रहे हैं, तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल से जी जी। कोई चीज़ नहीं बचती। ठीक है, तो बहुत पॉइंट। इजी सीन है, बिक जाती हैं चीज़ें, कोई मसला मसाइल वाली बात नहीं है। तो आपको बस बेचने का तरीका आना चाहिए, आपके क्रिएटिव्स अच्छे हों, आपकी चीज़ें अच्छी हों, आपकी ऑडियंस खुद ब खुद जो है वो, जब आप फेसबुक के ऊपर कंपेन्स लगाएंगे आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली जो है वो मिल जाएगी आपको। अच्छा, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कर लें लॉगिन, तब ये बेटर तरीके से काम करेगा। अच्छा, तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ मेन्यूज़ वगैरह बने हुए हैं। लाइक फर्स्ट पे आपके पास इंस्पायरेशन है, जिसके अंदर आपके पास टॉप एड्स डैशबोर्ड, टॉप एड स्पॉटलाइट, कीवर्ड्स इनसाइट, क्रिएटिव इनसाइट्स, टॉप प्रोडक्ट्स। अब मोस्टली लोग
जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो काम सिखाने वाले बैठे हैं, सॉरी टिकटॉक के ऊपर रिसर्च वगैरह सिखाते हैं, वो मोस्टली लोग चले जाते हैं इसके अंदर, मतलब कि वो यहाँ से ओपन कर लेते हैं ये चीज़। अब ये सेम वैसी चीज़ है जैसे आपको, अब ये सेम वैसी चीज़ है जैसे आपको फेसबुक के ऊपर देखने को मिलती है। लाइक वहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डालते थे, जैसे हमने वहाँ पे शॉप नाउ डाला, ऑर्डर नाउ डाला, डिफरेंट कीवर्ड्स डाले, वो आपके सामने यहाँ पे आ गए, ठीक है, नीचे इसके फ़िल्टर्स आ गए। इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले जो है वो हम एक और चीज़ के ऊपर जाएंगे जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। वो यही है, इंस्पायरेशन के अंदर आपने आ जाना है, और यहाँ पे आपने सबसे लास्ट के अंदर आना है टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये बहुत मज़े की है। ये आपको इस वक्त ट्रेंड्स बताता है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहाँ पे भी आप उसका फ़िल्टर लगाएंगे, आपको इस वक्त वहाँ पे क्या चीज़ जो है वो अच्छी देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर है, आप जिस भी कंट्री का लगाना चाहें, आप यूके, यूएसए, यूई, जर्मनी, जहाँ का भी लगाना चाहें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट कैटेगरीज। अगर आप किसी प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिकली जाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मेरे पास ऑटोमोटिव एंड मोबाइल, ऑटोमोटिव एंड मोटर बाइक की कैटेगरी है, इसके अंदर जो है वो कुछ सब कैटेगरीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसके अंदर भी डिफरेंट व्हीकल रिपेयर टूल्स के अंदर भी 9 प्रोडक्ट्स इन टोटल, मतलब कि यहाँ पे सारी कैटेगरीज जो है वो आपके सामने आ रही है। आपने करनी है ब्रॉड रिसर्च, तो आप ब्रॉड रिसर्च के ऊपर जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑल करना है। अच्छा, देन फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है फ़िल्टर। जी जी, ये रिकॉर्डेड स्टार्ट है। मैं जूम के ऊपर नहीं कर रहा, मैं दूसरे के ऊपर कर रहा हूँ, और दूसरा मैंने यहाँ पे रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है एक फ़िल्टर। अब फ़िल्टर के अंदर ये लास्ट 7 डेज़ है आपके पास, ठीक है, येस्टरडे का फ़िल्टर है, वीकली बेसिस के ऊपर है, फिर उसके बाद मंथली बेसिस के ऊपर है। अब टिकटॉक के ऊपर आपको पता है ट्रेंड्स डे बाय डे जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। आप अगर फेसबुक की बात करें, फेसबुक के ऊपर आपको बहुत पुरानी प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो चलने को मिल रही होंगी, लेकिन टिकटॉक के ऊपर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मार्केट की बात की जाए, यहाँ पे एक चीज़ जब ना वो होता है ना, जैसे कोई गाना आता था, लोग उसको सुन सुन के इतना रगड़ देते थे कि भाई वो बिल्कुल ही घटिया लगता था। तो सेम उसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम भी क्या करती है, एक प्रोडक्ट को उठाती है, उसको इतना रगड़ती है, फिर उसके बाद लोग उसको देखना नहीं पसंद करते, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है, जैसे कल भी आप नुमान बैठे थे, मैंने आपको 2021 से एक ऐड चल रही है जो कि इतनी पुरानी प्रोडक्ट है, 2021 से जो है वो लोग जो है वो उसकी एड्स जो हैं वो चला रहे हैं यूए की मार्केट में। तो बस ये पाकिस्तान के अंदर थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन बात वही है कि अभी भी ब्लेंडर की मैं बात करूं, जैसे पाकिस्तानी अवाम ने उसको पिछले साल भी बहुत रगड़ा है, अभी भी रगड़ रहे हैं उसको। अब इसके अंदर ये सीन है आपका कि अगर आप ब्लेंडर उठा के बेचने का तरीका आता है तो आप उसको फेसबुक के ऊपर सही तरीके से बेच सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई वो सैचुरेटेड प्रोडक्ट है, हाँ उसके अंदर आपको ऐड कॉस्ट थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती है, लेकिन उसको भी आप कवर इस तरीके से कर सकते हैं कि आप क्रिएटिव्स अपने बनाएं, आपकी हुक्स अच्छी हों, आपकी सारी चीज़ें खुद की अच्छी हों, तो आपकी चीज़ वो बिकेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके अंदर, अब हम यहाँ पे फ़िल्टर्स की बात कर रहे थे। अब फ़िल्टर्स जब लगा लेते हैं आपने, तो लास्ट 7 डेज़ का आपने फ़िल्टर लगाना है। अगर आप 30 डेज़ का लगाना चाहते हैं तो लगा लें, ठीक है, लेकिन 7 डेज़ इज़ इनफ, क्योंकि टिकटॉक जो है वो फेसबुक की तरह परफॉर्म नहीं करता। टिकटॉक जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। पाकिस्तान के अंदर 1-2 दिन के अंदर लोग पहचान लेते हैं कि यार ये प्रोडक्ट चलने वाली है या नहीं चलने वाली, अगर टिकटॉक के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो। नॉर्मली ये होता है कि 3-4 घंटे के अंदर आपको आइडिया हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए हम लास्ट 7 डेज़ का फ़िल्टर ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा देर के ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाती है प्रोडक्ट के आगे मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको बेटर आइडिया हो सके। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाती है यहाँ पे पॉपुलैरिटी। अब ये पॉपुलैरिटी क्या है, यहाँ पे आप इसके क्वेश्चन मार्क के ऊपर आएंगे तो ये आपको बताएगा नंबर ऑफ एड क्रिएटिव्स फीचरिंग दिस प्रोडक्ट और सब कैटेगरी। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, लास्ट 7 डेज़ के अंदर 399 लोगों ने जो है वो इस कैटेगरी को फीचर करके जो है वो ऐड चलाई है। अब टिकटॉक के ऊपर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आप प्रोडक्ट ऐड चलाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप कैटेगरी फीचर करें,
ये टिकटॉक अपने एआई के थ्रू, अपने एल्गोरिथम के थ्रू जो है ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट जो चला रहा है ये परफ्यूम की कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, ठीक है ना। तो ये टिकटॉक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, वहाँ पे ऐसा कोई फीचर नहीं होता। तो अब टिकटॉक ने ये डिटेक्ट किया कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 399 एड्स चली हैं जो कि परफ्यूम की कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप येस्टरडे का भी देख सकते हो कि यार कल के दिन में कितनी एड्स चली थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मेन चीज़ आ जाती है पॉपुलैरिटी चेंज। अब लास्ट 7 डेज़ के अंदर ये आपको बता रहा है कि यार लास्ट 7 डेज़ के अंदर इसका जो ट्रेंड है वो 12% अप गया है। मतलब कि पहले 100 लोग थे, 100 लोग के अंदर 12 लोग और ऐड हो गए, मतलब कि तकरीबन 112 लोग जो है वो अब परफ्यूम की कैटेगरी के ऊपर एड्स जो हैं वो चला रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है CTR, जो कि आपको स्टार्टिंग में स्टैट्स बताए थे। अब CTR होता है क्लिक थ्रू रेट आपका, ठीक है। अब जब आप टिकटॉक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो टिकटॉक के ऊपर जो CTR है वो आप 1.5 तक लेवरेज दे सकते हैं। मतलब कि वैसे तो आपको नॉर्मली बताया गया ना कि आपका फेसबुक के ऊपर जब आप कंपेन चलाएंगे आगे जाके जो आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी तो वहाँ पे हम 2% तक का जो CTR है वो अच्छा कंसीडर करते हैं, लेकिन हम लेवरेज दे के उसको मतलब कि कम से कम जो है उसको 1.5 तक मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपका CTR अच्छा है आपकी सारी स्टैट्स जो हैं वो नॉर्मली अच्छे हैं। अब यहाँ पे ये एवरेज बता रहा है कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर 399 लोगों ने जो इस कैटेगरी को के ऊपर जो एड चलाई है उसका एवरेज CTR ये रहा है। अब हो सकता है कई 10-12 बंदों का CTR अच्छा भी हो, कई 10-12 बंदों का CTR बहुत लो भी हो, कईयों का बहुत हद से ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। तो ये ऑन एवरेज बता रहा है, तो ऑन एवरेज के हिसाब से ये ठीक है, ठीक है। ऑन एवरेज के हिसाब से आप 1% तक इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर समटाइम्स ये होता है कि आपका जो CTR है, ठीक है, वो अगर कम भी है, ठीक है, इसके बाद वाला जो स्टैट है जो कि आपको यहाँ पे कन्वर्जन रेट दिखाया जा रहा है ये अच्छा है, तो आपके लिए फिर CTR मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्जन रेट आगे जो आपके पास आ रहा है ये आपको 4.9% का बता रहा है। अब ये कन्वर्जन रेट से मुराद ये नहीं कि भाई 4.100 में से 4.9% लोग जो हैं वो बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंट इसके अंदर है, लाइक उसके अंदर वो कुछ भी कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट भी कर रहे होंगे, प्रोडक्ट व्यू भी कर रहे होंगे, ठीक है, इनिशिएट चेकआउट तक भी जा रहे होंगे, फिर उसके बाद बाय भी कर रहे होंगे, तो ये ऑन एवरेज जो है वो ये आ रहा है। तो अगर आपके पास CTR जो है वो 1 के करीब या 1 से नीचे है लेकिन आपका कन्वर्जन रेट जो है वो 3+ में जा रहा है, ठीक है ना, तो आप उस कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने CTR मेरे हिसाब से 1.5 का ही देखना है, 1.5 आप मिनिमम देखें, लेकिन अगर किसी का कन्वर्जन रेट जो CVR है वो 3% से अबव है तो इसका मतलब ये है कि आप उस कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जिस बंदे ने चलाई हो उसके लिए अच्छी ना परफॉर्म कर रही हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छी परफॉर्म कर रही हो। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट से खुद ही आइडिया होगा कि परफ्यूम की कैटेगरी किस तरीके की परफॉर्म कर रही है, बजाय इसके कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। अच्छा, अब इसके आगे कुछ और भी स्टैट्स हैं जो कि हमने देखने होते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है CPA, ठीक है। CPA का भी आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टैट्स का कि CPA होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन, मतलब कि जो भी आपने डिज़ायर्ड वहाँ पे बटन लगाया है, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे कहते हैं कि यार मैंने सेल्स कंपेन चलाई है, सेल्स के ऊपर मैं परचेज़ की कंपेन चला रहा हूँ, तो मेरे पास जो परचेजेस आ रही हैं वो जो एक परचेज़ मुझे पड़ेगी वो मेरा एक CPA होगा, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर हम उसको CPA जो है वो बोलते हैं। अब CPA आपके पास यहाँ पे आ रहा है $1.09 का। अब इसका मतलब ये है कि आपका CPA अगर आप इसको ऑन एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो राउंड अबाउट आपको 315 से 320 का जो डॉलर है वो पड़ रहा है अगर आप पाकिस्तान से टॉपअप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है 26% टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप बाहर से टॉपअप करवा रहे हैं, लाइक आपने एजेंसी अकाउंट लिया हुआ है और आप एजेंसी अकाउंट के अंदर टॉपअप्स वगैरह करवा रहे हैं, तो आपको वो हो सकता है 330-340 का डॉलर भी जो है वो चार्ज करें। तो आपका ये जो डॉलर अमाउंट है, ठीक है, आपने उसको पाकिस्तानी कन्वर्जन के अंदर कैलकुलेट करना है। हाँ, अगर आप बाहर बैठे हैं, आप यूई के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे आपका अपना यूई का जो ऐड अकाउंट है वो ईजिली बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जब आप जा रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, वहाँ पे आपका यूई का अपना एजेंसी अकाउंट नहीं होता, बेसिकली वो ऐड अकाउंट होता है, तो उसके थ्रू जो है वो आप वहाँ पे इजीली सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी आपको 20% वैट जो है वो अप्लाई होगा टिकटॉक की तरफ से, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कॉस्ट पर एक्शन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कॉस्ट पर एक्शन जो देखनी है ना,
वो आपने 1 के राउंड अबाउट देखनी है। जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। रीज़न उसकी ये है कि आपको ये जो कॉस्ट पड़ रही है ये आपको एक परचेज़ की कॉस्ट पड़ रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि यार अगर आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो सेल आउट कर रहे हो, मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि यार आप एक प्रोडक्ट जो सेल आउट कर रहे हो वो है अराउंड अबाउट 3,000 रुपये की पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब 3,000 रुपये के अंदर मान लेते हैं कि यार उसकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो थी 1,500 रुपये, ठीक है। तो आपने पीछे से होलसेल से 1,500 रुपये जो है उसको माइनस कर दिया, पीछे बच गया आपके पास 1,500 रुपये। अब 1,500 के अंदर से आपने निकाल दी अपनी शिपिंग कॉस्ट, तो शिपिंग कॉस्ट आपकी निकल गई, यूँ कह लेंगे चलो 300 रुपये आपकी निकल गई, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास पीछे बचते हैं 1,200। अब 1,200 के अंदर आपने अपना प्रॉफिट भी रखना है, प्रॉफिट के साथ साथ आपने अपनी ऐड कॉस्ट को भी निकालना है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें कि आपकी ऐड कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे CPA पड़ रहा है 1.09 USD का, 1.09 USD मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 330 का डॉलर भी चार्ज करूँ इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो तकरीबन मुझे एक परचेज़ पड़ रही है 359 की, माइनस 1,200 कर देता हूँ इसको मैं, तो तकरीबन मुझे 840 रुपये पीछे जो है प्रॉफिट बच रहा है। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न पड़ता है तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा। तो ये आपके लिए मसले मसाइल वाली बात है। तो ये आपकी जो कॉस्ट पड़ रही है ये जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा यहाँ से आपको जो मार्जिन है वो आपको बच रहा होगा। तो इसलिए जब भी आपने प्रोडक्ट्स जो टिकटॉक के ऊपर रिसर्च करनी है, कैटेगरीज़ की आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने उसका CPA 1 के आसपास रखना है। अगर आप 2 का CPA के ऊपर चले जाते हैं या फिर हाई CPA के ऊपर चले जाते हैं तो आपके लिए मसला बन सकता है। अगर आपको देखें, अब यहाँ पे देखें एक चीज़ आपके पास सीरम्स एंड एसेंसेस की है। अब सीरम्स की बात करें, जैसे ऑर्डिनरी का सीरम था, पाकिस्तानियों ने बेच बेच के तबाही बेची है, मतलब कि पानी वाला जो सीरम है वो उन्होंने बेचा, हालांकि एक्चुअल देखा जाए तो 3-3.5 हज़ार रुपये का है। तो यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो डिक्रीज़ आया है। CTR मतलब कि लोग अब इसको इतना क्लिक नहीं कर रहे, उसकी एड्स के ऊपर इतना क्लिक थ्रू रेट नहीं आ रहा। कन्वर्जन रेट भी काफ़ी डाउन है, मतलब कि 1.52 के करीब है। हमने कन्वर्जन रेट जो देखना है वो 1.5 सॉरी हमने यहाँ पे देखना है मिनिमम 2 के हिसाब से। मैं आपको यहाँ पे स्टैट्स जो है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ CTR आपका जो है वो 1 ग्रेटर देन 1.5 होना चाहिए आपका जब भी आपने किसी कैटेगरी के ऊपर जाना है। सेकेंडली आपके पास जो कन्वर्जन रेट है वो कन्वर्जन रेट आपके पास होना चाहिए 2+ का, मतलब कि 2 से कम का ना हो, 2 से ज़्यादा का होना चाहिए आपके पास। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाता है CPA। तो CPA आपके पास जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है वो इसके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब आप एक चीज़ के ऊपर लेवरेज कर सकते हैं कि अगर आपका कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, ठीक है, और आपका CTR आपकी कैटेगरी के हिसाब से 1.5% से कम है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। वो तब किस केसेस में, अगर आपका CVR जो है वो 3% से अबव है, मतलब कि कन्वर्जन रेट जो है वो 3% से अबव है, तो आप इस केस के अंदर कम CTR वाली प्रोडक्ट को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कितनी ज़्यादा कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें, तब हम क्या करेंगे। देखें, अब आपने चलना है ट्रेंड्स के हिसाब से। टिकटॉक के ऊपर जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा होता है आपने उसको फॉलो करना है। तो आप उसके अंदर यूँ कर सकते हैं कि आप पॉपुलैरिटी चेंज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अच्छा किस ट्रेंड के ऊपर जो है वो कितनी एड्स जो हैं वो चली हैं। अब आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के स्टैट्स लेके आने हैं। किस तरीके से आप लेके आएंगे, यहाँ पे आप ये छोटे से एरोज वगैरह जो हैं ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास पॉपुलैरिटी चेंज आ गया, ठीक है, लास्ट 7 डेज़ का स्लीपर्स की कैटेगरी के अंदर। ये आपको एक हिडन कैटेगरी में लगी है, ठीक है। मतलब कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर 600% इंक्रीज़ आया। मतलब कि पहले 100 लोग बेच रहे थे, अब इसके ऊपर यूँ कह लें कि तकरीबन 600 लोग जो हैं वो आ गए हैं। अब ये टाइप ऑफ एक आपकी जो है वो हिडन कैटेगरी आ गई स्लीपर्स की, ठीक है, जिसके अंदर पॉपुलैरिटी तकरीबन 7 डेज़ के अंदर कितनी कम ऐड चली हैं, सिर्फ 28 के करीब। अब इसमें से सक्सेसफुल जो है वो कितने हुए होंगे, मेरे ख्याल से राउंड अबाउट कोई 9-10 ज़्यादा से ज़्यादा,
या इससे भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे आप इस कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं कि यार स्लीपर्स की कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स अच्छी हैं। तो स्लीपर्स आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट में देखें जो चीज़ बिक रही है उससे हट के कोई चीज़ देखें, एक्सप्लोर करें, वो अब आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर है, वो आगे आपको बताते हैं किस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, CTR हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, 2.05 के हिसाब से, मतलब कि आपका काफ़ी अच्छा है। कन्वर्जन रेट के ऊपर आपका जो यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर आप मार्क खा रहे हैं वो यहाँ पे कन्वर्जन रेट है, जो कि आपका 1.4 के करीब है, मतलब कि 100 में से 1.4% लोग जो हैं वो सिर्फ कन्वर्ट हो रहे हैं। CPA जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो हाई जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, आप इस कैटेगरी के ऊपर जो है वो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में आई है, तो हो सकता है कि ये थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर स्टैट्स अच्छे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएं, बाकियों के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। अगर आपकी कैटेगरी अच्छी है, सॉरी अगर आपकी एड्स अच्छी हैं, आपकी प्रोडक्ट पेज अच्छा है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है, तो हो सकता है आपको सेल अच्छी देखने को मिले, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्टर्स, ठीक है, इसके अंदर 200% का इंक्रीज़ आया है, ठीक है। फैंस एंड हीट सिंकर्स के अंदर 200% का इंक्रीज़ आया, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टैट्स हैं, जैसे कि CTR हमारे 1.5 के हिसाब से, ठीक है, अबव है। कन्वर्जन रेट भी जैसे हमने 2 का बोला था, तो 2 के आसपास, मतलब कि 1.25 के आसपास है, तो हम इसको स्टिल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत कम है। CPA भी हमारे मुताबिक जो है वो ठीक है, इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये अपने तौर पे इस तरीके से फ़िल्टर्स को अप्लाई करके देख सकते हैं कि अच्छा यार क्या क्या कैटेगरी है इसके अंदर। अब उसके बाद आ जाता है कि आप देखना चाह रहे हैं कि यार नहीं, मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स निकालनी है जिसका CTR मेरे हिसाब से मैं ठीक देखना चाह रहा हूँ, CVR अच्छा देखना चाह रहा हूँ, और CPA भी मैं अच्छा देखना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे आपने पॉपुलैरिटी चेंज के आगे जाके एक एरो के ऊपर दबाया था, तो यहाँ पे भी आप यही कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे सिंपली जाके एरो के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास वही चीज़ आ गई कि इस वक्त CTR लैपटॉप्स की, मतलब कि लैपटॉप की, मैं ये नहीं कह रहा कि लैपटॉप बेचें, लैपटॉप की कैटेगरी के अंदर, लाइक जिसके अंदर कुछ भी लैपटॉप की स्किन्स आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है लैपटॉप की एसेसरीज़ के अंदर, तो ये यहाँ पे जो है वो इसका CTR काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, और कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है। लाइक कन्वर्जन रेट की बात की जाए तो कन्वर्जन रेट 14% का है, मतलब कि 100 में से तकरीबन 14% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अब सेल उसमें से जाहिर सी बात है 6-7% की आ रही होगी, क्योंकि बाकी लोग वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन हर कोई बंदा बाय नहीं कर रहा होगा। और CPA भी जो है वो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब कि हद से ज़्यादा अच्छा है। अगर बात की जाए कि यहाँ पे अगर आपको ये एवरेज CPA देखने को मिलता है, मतलब कि 0.07 का CPA देखने को मिलता है, वैसे तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप ऐड चलाते जाएंगे तो हर कोई बंदा आपसे बाय नहीं कर रहा होगा, तो उसमें हो सकता है कि आपको CPA ज़्यादा ही पड़ रहा हो। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे एवरेज CPA का मतलब ये है कि आपको अगर आप $1 लगा रहे हैं, ठीक है, तो $1 के अंदर 0.07 के अंदर आपको तकरीबन 14 के करीब सेलें देखने को मिलेगी $1 लगा के। अब ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये टिकटॉक का जो आपको स्टैट्स बता रहा है, ठीक है, ये इसके मुताबिक तो एक्यूरेट है, लेकिन इसके अंदर कितने लोगों ने एड्स लाई है? 90 लोगों ने। तो 90 में से हो सकता है कि कई लोगों की अच्छे स्टैट्स आए हों, जिसकी वजह से ये एवरेज CPA जो है वो इतना कम बता रहा है। और कॉस्ट कितनी, यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको ये बताता है कि आप कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट अब तक स्पेंड हो चुकी है लास्ट 7 डेज़ के अंदर। मतलब कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर तकरीबन लोगों ने इसके ऊपर $2000 तक की स्पेंडिंग की है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मज़े की है। तो यहाँ से आप अपने तौर पे डेटा जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, और जो आपको स्टैट्स बताए हैं उसके मुताबिक जो है वो आप अपनी टाइप की प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो हो गया CTR, ठीक है। अब CTR की अगर आप कैटेगरीज देखें तो CTR ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 9 पेजेस हैं, तो सेकंड पेज तक आप आते हैं, तीसरे पेज तक आते हैं, चौथे पेज तक आते हैं, मतलब कि तकरीबन जो है वो 4 के करीब जो पेजेस हैं वहाँ तक जो है वो हमारी कैटेगरी के अंदर ये सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से ये सारी कैटेगरीज जो है वो फॉल कर रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब हम चलते हैं कि यहाँ पे तो हमने देख लिया CTR, ठीक है। अब हमने देखना है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट 2+ का आपको बताया गया है, तो यहाँ पे हम पहले मूव ऑन कर जाते हैं वापसी में फर्स्ट पेज के ऊपर, और यहीं से हम अब फ़िल्टर चेंज करेंगे। CVR का हम यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि टिकटॉक आपको बता रहा है कि 100%, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब उसके अंदर कितने लोगों ने ऐड चलाई है? 14, 20, 28, 25 लोगों ने। स्पेंडिंग देख लें,
सिर्फ $30 स्पेंडिंग हुई है लास्ट 7 डेज़ के अंदर, $30 स्पेंडिंग हुई है, $63 स्पेंडिंग हुई है, ठीक है, $33 स्पेंडिंग हुई है। तो ये स्पेंडिंग ही कुछ नहीं है जिसकी बेसिस पे आप ये चीज़ नहीं देख सकते, ठीक है। आपने वो कैटेगरी कंसीडर करें जिसके ऊपर स्पेंडिंग अच्छी खासी हुई है। लाइक अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये कैटेगरी अच्छी फॉल कर रही है मेरे मुताबिक, जिसके ऊपर 3K USD, मतलब कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर $3000 स्पेंड हो चुका है उसके ऊपर, ठीक है। उसका CTR कम है लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत हाई है, 15%। तो आपको ये बताया गया था कि अगर आपको CTR कम देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, तो आप उस कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं। और इवन दो कि हमारा CPA भी हमारी कैटेगरी के अंदर बहुत हद तक जो है वो बहुत लो फॉल कर रहा है, मतलब कि 1 का मैक्सिमम बोला था, तो ये 1 से बहुत कम है, मतलब कि $0.3 के ऊपर है। तो आप इस कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं। अब ये शैम्पू एंड कंडीशनर की कैटेगरी कौन सी है, इसके अंदर जितने भी शैम्पूज आ जाते हैं, आपने देखा हो कि शायद आजकल वो एक पिंक कलर का शैम्पू आया हुआ है, टिकटॉक के ऊपर उसकी काफ़ी एड्स चल रही हैं, ठीक है। तो आप शैम्पूज़ की कैटेगरी के ऊपर जा सकते हैं अगर आपकी प्राइसिंग अच्छी है, अगर आपके पास नेचुरल UGC कंटेंट है, मतलब कि UGC से मुराद कि आपके पास जो वीडियोज़ हैं वो नेचुरली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे अपने तौर पे जो है वो हर एक कैटेगरी को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब CVR तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम चलते हैं CPA के ऊपर। तो CPA के ऊपर यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 बार क्लिक करना है। रीज़न उसकी ये है कि एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट CPA देगा। हमने लोएस्ट CPA के ऊपर जाना है, तो हम लोएस्ट CPA के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो लोएस्ट CPA है वो ही हैंड हेल्ड गेम का है, ठीक है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। रीज़न उसकी ये है कि कॉस्ट इसके ऊपर अभी बहुत कम लगी है। अगर आप इसका रिस्क लेना चाहते हैं कि यार आपको स्टैट्स सारे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो आप हैंड एंड गेम कंसोल्स के अंदर, मतलब कि जो हैंड हेल्ड की लाइक जितनी भी गेमिंग कंसोल की चीज़ें हैं, ठीक है, तो जैसे PUBG की आइटम्स हो गई, जो कि हैंड वाले ग्रिपर्स हो गए, डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो आप इसके ऊपर जो है वो रिस्क ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टैट्स के हिसाब से ये चीज़ क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि स्टैट्स उसके बाकी ठीक हैं लेकिन कॉस्ट बहुत कम लगी है। लेकिन हम यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कैटेगरी है ड्रिंकिंग यूटेंसिल्स की, मतलब कि ड्रिंकिंग से रिलेटेड कि आपके उसमें कप्स वगैरह हो गए, मतलब कि जैसे वो होती हैं ना वाटर बॉटल टाइप चीज़ें होती हैं वो होगी, या फिर स्ट्रॉज वगैरह की चीज़ें होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अच्छी चलती हैं। तो यहाँ पे 2K USD स्पेंड हुआ है, ठीक है। CTR भी हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, हमारे हिसाब से कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा है, और CPA भी हमारे हिसाब से हद से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें $2K इसके ऊपर स्पेंड हुआ है, तो आप इस कैटेगरी को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स फॉल होती हैं आप उसको देख सकते हैं। डेकोरेटिव स्टिकर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिसर्च खत्म नहीं होती, देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे जो है वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से मल्टीपल कैटेगरीज मिल जाती हैं, मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप एक एक्सेल शीट बनाएं। एक्सेल शीट के अंदर जो है वो आप सारी एक लिस्ट जो है वो नोट डाउन करें कि किसका CTR कितना है, किसका CVR इतना है, किसका CPA इतना है। तो आप उस कैटेगरी के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करके उसको चला सकते हैं। अब आपने प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से करनी है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहीं पे इंस्पायरेशन के अंदर से पहले कैटेगरीज निकाल ली, आपने यहाँ पे आ जाना टॉप एड्स डैशबोर्ड के ऊपर। अब हम यहाँ से जो अपनी रिसर्च जो है वो कर रहे होंगे, पाकिस्तान का फ़िल्टर लगाएंगे, जहाँ का भी आप फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं, मतलब कि आपने जिस कंट्री की कैटेगरीज निकाली हैं उसी कंट्री के अंदर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री हम ऑल के ऊपर ही रखेंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ से जो है वो हम कन्वर्जन का चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन कंपेन हमने चलानी थी, तो ये कन्वर्जन वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ से चलेगा, ठीक है। लास्ट 7 डेज़ को मैं को ही प्रेफर करूँगा कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर कौन कौन सी ऐड जो है वो चल रही हैं। अगर आप लास्ट 30 डेज़ के ऊपर भी जाना चाहते हैं तो वो टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। ऐड फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास 2 एड्स हैं, स्पार्क एड्स और नॉन स्पार्क एड्स, तो आप दोनों को ही कंसीडर करें। अभी आप स्पार्क एड्स और नॉन स्पार्क एड्स के ऊपर ना जाएं, इसके जो डिफरेंस है मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी हमने चीज़ें यहाँ पे नहीं देखनी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये टॉयज़ के अंदर ये कैटेगरी अच्छी चल रही है, और ये जो है मेरे ख्याल से हेयर रिमूवल स्प्रे है, सॉरी हेयर रिमूवल वाला ये वो है जो कि साबुनदानी से एक चीज़ आई थी, ठीक है। ये घर से घर तक वाले जो हैं ये बंदे जो अपनी बर्फ़ी वगैरह बेच रहे हैं, सॉरी अलजन्नत का सोन हलवा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेरे ख्याल से हेयर का कोई पैच है, ये बंदा ये जो है सेल आउट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो चलें, अगर आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आके कोई भी कैटेगरी आपने निकाली हुई है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने प्रिंटर की कैटेगरी निकाली है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके लिखेंगे, सर्च करेंगे,
प्रिंटर को। तो यहाँ पे देखें आपके पास जो आपने फ़िल्टर लगाया था उस हिसाब से जितनी भी एड्स थी वो आपके सामने आ गई। पहले नंबर पे आपके सामने ये एक ऐड आई है जो कि ये प्रिंटर बेच रहा है, और आपको भी पता है कि ये टिकटॉक के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी तक जो बंदा चला रहा है शायद उसकी सेल आ रही हो, आप इसके अंदर स्टेप इन करें, हो सकता है आपकी सेल ना आए। रीज़न उसकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, लेकिन फेसबुक के ऊपर आप स्टिल इसको ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक और प्रिंटर है, लाइक मेरे ख्याल से कैमरा टाइप प्रिंटर है जो कि इंस्टेंट कैमरा है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कोई और कैटेगरी आ रही है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे आप और भी अगर देखना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, और आपके सामने जितनी भी एड्स आ जाएंगी वो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये वाली चीज़ जो है मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर हर एड्स का जो है डिफरेंट हिसाब होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे लैंप था, बल्कि मैं यहाँ पे क्रिस्टल लैंप की बात कर लेते हैं। जैसे ये क्रिस्टल लैंप था, अब यहाँ पे क्रिस्टल लैंप की दो एड्स मेरे सामने चल रही है। अब दोनों का जो यहाँ पे स्टैट्स होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि यार इस क्रिस्टल लैंप के स्टैट्स अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि आपको और भी एड्स दिखेंगी जो कि स्टैट्स आपको अच्छे शो करवा रही हैं। ठीक है, तो आप के लिए ये नहीं है कि यार आप यहाँ से जाएँ और यहीं पर स्टक रहें, ये सिर्फ जस्ट आपको एड्स निकालने के लिए कि आप एड्स या क्रिएटिव वगैरह देख सकें। ठीक है, या फिर आप देखना चाह रहे हैं उसका प्रोडक्ट पेज, मतलब कि आप कहते हैं कि यार चलो ये मैंने ऐड देखी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरे सामने जो है वो इसका प्रोडक्ट पेज भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट पेज भी जो है यहीं से ओपन कर लेता हूँ, और मैं सेम उसी तरीके से जैसे माई आईपी वाले एमएस मेथड से आपने किया था, स्टोर्स की बेस्ट सेलिंग आइटम्स निकाली थी, तो आप इस तरीके से वो चीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक के ऊपर ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि टिकटॉक वाले जो सेलर्स हैं वो फजूल तरीन सेलर्स होते हैं। ठीक है, कोई बंदा अच्छा काम करने वाला है तो वो फेसबुक के ऊपर ही जा रहा होता है, तो इसलिए आपने टिकटॉक से कोई स्टोर निकाला है तो उसको आपने कंसीडर नहीं करना। ठीक है, बस ये है कि आप उसकी प्रोडक्ट पेज देख सकते हैं, प्राइसिंग देख सकते हैं, जस्ट ये कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप अगर टिकटॉक की रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इंस्पायरेशन के अंदर आके टॉप प्रोडक्ट्स के ऊपर आएँ और यहीं से आप कैटेगरीज निकालें, और वो कैटेगरी फिर आप फेसबुक को एड लाइब्रेरी के ऊपर जाके जो सर्च करें, वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ जो है वो अच्छी मिलेगी। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे पाकिस्तान की रिसर्च की थी और मुझे वहाँ पे कैटेगरी मिली थी। जी पूछें आप। राफी भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप हमें ये ऐड वगैरह रन करना भी बताएंगे इसको, जी जी, इसमें। आपको लाइव एड्स रन करना सिखाई जाएंगी सारी चीज़ें, वो तो मेन पार्ट है हमारा। ओके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है, और ऑल एड्स मैंने प्रिंटर्स लिखा तो तकरीबन 610 रिजल्ट्स आ गए। तो अब आप यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली वही फ़िल्टर लगाना है एक्टिव एड्स का, और आज से तकरीबन यूँ कह लेंगे 15 दिन पुराने के ऊपर चले जाएँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 4 तारीख के, और मैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास प्रिंटर की कैटेगरी कौन सी अच्छी चल रही है, कौन कौन से प्रिंटर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखें अगर आपके पास कोई ऐड मिलती है तो आप उसको कॉपी करके उसको चला सकते हैं। लेकिन होता मोस्टली ये है कि जब आप टिकटॉक वाली ऐड जो हैं वो चला रहे हो, जब आप टिकटॉक के ऊपर रिसर्च करते हैं तो हर कोई टिकटॉक पे बिकने वाली प्रोडक्ट फेसबुक के ऊपर नहीं बिक सकती। रीज़न उसकी ये है कि टिकटॉक के ऊपर लोग मोस्टली जो है वो फजूल सी प्रोडक्ट्स ही चला रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने फेसबुक के ऊपर काम करना है तो फेसबुक के ऊपर जो है वो आप जो फेसबुक वाली रिसर्च है वो फेसबुक की हद तक रखें, टिकटॉक वाली रिसर्च जो है वो टिकटॉक की हद तक रखें। अगर आप करना चाह रहे हैं मतलब कि क्रॉस प्लेटफॉर्म रिसर्च करना चाह रहे हैं टिकटॉक से निकाल के फेसबुक के ऊपर, तो आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। क्लियर है? यासिर क्लियर है आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नुमान आपको भी क्लियर होगी ये चीज़? जी राफी भाई। ठीक है, गुड हो गया। क्योंकि बेसिकली देखिए मैं आपको टिकटॉक वाले मेथड के ऊपर इतना इसरार नहीं करूँगा, सिर्फ जस्ट ये समझाने के लिए था आपको। मैं अगर फोकस करवाऊँगा तो वो एड लाइब्रेरी वाले मेथड के ऊपर आप उसी के ऊपर रिसर्च करें, और माई आईपी वाला उसको नहीं छोड़ें बस। उसको मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत एक गोल्डन मेथड है, उसके थ्रू आपको बहुत मज़े की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो सर राफी जस्ट भाई, एक और चीज
जी जी एक और चीज पूछे। मैंने देखी है, हम्म। टिकटॉक का जो बायर है ना, हम्म। मोस्टली जो लोग आते हैं इधर से, हाँ, वो नॉन सीरियस है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए हम टिकटॉक को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। हम टिकटॉक के ऊपर एड्स लाना ज़रूर सीखेंगे, लेकिन इसको हम इतना प्रमोट नहीं करेंगे। हम फेसबुक के ऊपर ही मोस्टली रहेंगे, और उसकी रीज़न ये है कि फेसबुक लॉन्ग टर्म है। फेसबुक के ऊपर हमने सारा जो अपना टाइम देना है वो हमने फेसबुक को ही देना है। लाइक हमारा कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम फेसबुक को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करें, और आपको बताई जाए कि किस तरीके से एक एजेंसी जो है वो अपने ब्रांड्स को लेके चल रही होती है। ठीक है। तो बस ये आज का जो टॉपिक था वो टिकटॉक की रिसर्च के ऊपर ही था, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट आने वाले सेशन होगा उसके अंदर हम सिर्फ शॉपिफाई का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। रीज़न उसकी ये है कि शॉपिफाई से रिलेटेड आपको चीज़ें जो है वो यूट्यूब के ऊपर बेताशा देखने को मिल जाएंगी। हमारा सिर्फ काम होगा कि आपको शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग की जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, ताकि हमारा टाइम उसके ऊपर ज़ाया ना हो, हम जो है वो डायरेक्ट एड्स के ऊपर मूव ऑन करें। ठीक है, क्लियर है? ओके भाई। तो बस जी जी आज का क्लियर। सेशन फिर यही था। तो इंशाल्लाह फिर आपसे लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, ओके। चलें, ओके। ठीक है, फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी थोड़ा टाइम तक ना। ओके भाई, ठीक है थैंक सर, चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, अल्लाह यू। हाफिज़।